जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट SST का एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लिए सीटेट 15 दिसंबर 2024 वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के हमने सेशन में SST के प्रीवियस क्वेश्चन को लिया है, यानी प्रीवियस पिछले परीक्षाओं में आए हुए परिणामों को लिया है। वो प्रश्न जो आप सभी के लिए ज़्यादातर सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी अंत तक देखें और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें, याद करें, जो आप सभी के लिए सीटेट 15 दिसंबर वाली परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, सभी समझ लेने हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया है, सीटेट की प्रीवियस क्वेश्चन PYQ प्रश्न है, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है, PYQ प्रश्न है। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। देखिए, असमानता का मतलब होता है मतलब समान नहीं रहना, भेदभाव करना सभी में, तो ये होता है असमानता। तो इसका मुख्य कारण क्या है। गरीबी है, धर्म है, जाति है, लिंग है। तो देखिए, गरीबी नहीं है, गरीबी असमानता का कारण नहीं है, धर्म भी नहीं है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म होते हैं, लेकिन ये भी असमानता का कारण नहीं है। यहाँ पर क्या है, लिंग, जाति। तो सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट कारण है जाति। क्या है, जाति क्या है, असमानता का कारण है। जातिगत भेदभाव होता है आजकल भारत में, तो भारत में जाति सबसे ज़्यादा असमानता का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता। देखिए, उसी प्रकार का प्रश्न बना है जो हमने पहला प्रश्न लिया था, उसी टाइप का दूसरा प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। देखिए, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या मानना, छुआछूत मानना, यानी लोगों को छोटा बड़ा समझना, कोई जातिगत भेदभाव, इसमें भी जातिगत भेदभाव की बात हो रही है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत मानना। तो यहाँ पर कौन से अनुच्छेद के अनुसार कानून लागू किया गया था, दंडनीय अपराध बताया गया था कि अस्पृश्यता यानी भेदभाव करना या जातिगत व्यवहार करना, तो कौन से कानून के अंदर दंडनीय अपराध होगा, यानी उसका अपराध माना जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद था, वो हमारा था अनुच्छेद 17। कितना था, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड प्रश्न का आंसर सेकंड हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा देखिए, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कच्चा माल जो होता है उससे हमारे क्या होता है, देखिए मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया। तो देखिए, वो कौन सी क्रिया है जिसमें कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद बदलने में बताया होता है, वो होता है हमारा द्वितीयक क्रिया। क्या होता है, द्वितीयक क्रिया। ये द्वितीयक क्यों होती है, इसका भी कारण है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, कपास होती है। क्या होती है, कपास होती है, कपास खेतों में होती है, खेतों में पैदा होती है, तो इससे हमारे लिए क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। तो ये हमारी होगी प्राथमिक। क्या हो गया, प्राथमिक हमारा कपास हो गया कि हमने पहले कपास को उगाया, उसके बाद क्या वस्त्रों को बना लिया, तो ये हमारी द्वितीय क्रिया हो गई। तो हमारा ये कच्चा माल था और ये हमारा होगा पक्का माल। ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या है, गन्ना को ले लीजिए। गन्ना हमारा क्या होता है, कच्ची खेती होती है, कच्चा माल होता है, तो इससे हमारे लिए क्या बनाते हैं, हम चीनी को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो देखिए, जैसे और एक चीज़ होगी, क्या हो गई, सरसों। क्या हो गई, सरसों हो गई। ये हमारी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। सरसों पैदा, हमने कच्चा माल तैयार कर लिया, उसके बाद हमने सरसों से क्या, तेल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, तेल निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया सेकंड प्रक्रिया, यानी द्वितीयक प्रक्रिया। तो यहाँ पर सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक प्रक्रिया। अगला प्रश्न समझेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए निम्न, बहुत ही स्पीड तरीके से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों को हम सीखेंगे, समझेंगे, तो हमारा अच्छे से तैयारी हो पाएगी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमारा नवंबर और दिसंबर 2 महीने हमारे बचे हैं। दिसंबर में हमारी परीक्षा हो जाएगी 15 दिसंबर को, यानी 1.5 महीना हमारे पास बचा है। 10 दिन अभी हमारे इस महीने में अक्टूबर में है, तो हमारे पास कुल मिलाकर
1 महीना 25 दिन 20 दिन बचा है। तो इसलिए हम स्पीड तरीके से हम प्रश्नों को समझेंगे, करेंगे, तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ समझते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा गया है। देखिए विश्व का फलो उद्यान कहा गया, विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर फल उपयोग मतलब फलोद्यान का मतलब होता है जहाँ पर फलों का उद्योग होता है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत का कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ये हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य क्षेत्र में फलों का उद्यान होता है, तो विश्व का फलोद्यान होता है भूमध्य क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। हमने एसएसटी के प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर सारे वीडियोस को देख लें, जो आप सभी के लिए सीटेट एसएसटी पेपर के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे वीडियोस। उन सभी वीडियोज को जाकर देख लें। देखिए प्रश्न को समझते हैं, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। देखिए जनक नाम की एक चट्टान है, वो मृदा के कौन से गुण का निर्धारण करती है, इसको समझेंगे। अपचय की दर और खाद्य मिट्टी का, मृदा की मोटाई का, मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारंगता या फिर संरचना। तो मृदा के कौन से गुण का निर्धारण करती है जनक चट्टान, तो यहाँ पर करती है रासायनिक गुण, पारंगता, संरचना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो यहाँ पर समझेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला बहुत ही देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस सीटेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कथन नंबर हमारा 1 है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या न्यायपालिका के संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न को समझाया था। यहाँ पर वैसे हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार का दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमने आज फिर वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि ये बहुत बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। PY प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट समझेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित यानी प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। तो देखिए इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को समझेंगे। वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल। देखिए यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा तापमंडल। क्या होगा, तापमंडल। पृथ्वी द्वारा प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है, वो करता है तापमंडल। देखिए तापमंडल को हम क्या कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। क्या करते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, और इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य मंडल। देखिए बाह्य वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य वायुमंडल। क्या बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल बोलते हैं, और आयन मंडल बोलते हैं, और तापमंडल बोलते हैं। तीनों एक ही नाम है, बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल और तापमंडल। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न, यहाँ पर इस प्रश्न में गलती कर देते हैं कि यहाँ पर वायुमंडल प्रश्न को लगा देते हैं, तो वायुमंडल नहीं लगाना। ये वायुमंडल कौन सा है, बहिर्मंडल वाला है। कौन सा है, बहिर्मंडल वाला वायुमंडल है। इसको हमने बहिर्मंडल के लिए वायुमंडल बताया गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न को आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर इस प्रश्न में अगर दोनों चीज़ आ जाएं तो यहाँ पर तापमंडल आप लगाना। वायुमंडल और तापमंडल दोनों आ जाएं तो तापमंडल को राइट आंसर लगाना है। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ये प्रश्न में अधिकतर गलती हो जाती है। देखिए तापमंडल के लिए आयन मंडल और वायुमंडल कहा जाता है, ना कि वायुमंडल। तो देखिए बहिर्मंडल को वायुमंडल यहाँ पर कहा गया है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा तापमंडल। नेक्स्ट समझेंगे अगला प्रश्न हमारा होगा, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि क्या किया जाए, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, इससे बिगड़ जाता है। तो ये बात हमारी गलत है। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, तो ये बात भी हमारी गलत है। मानवीय जो गतिविधियां होती है प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, तो ये इससे बिगड़ जाता है, इससे नहीं बिगड़ता है। जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, ये बात भी सही नहीं है। जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार होना निषेध हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, संतुलन बिगड़ेगा नहीं, संभल जाएगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता है।
देखिए लगातार भू अपवर्तन यानी भूमि को काटना, मिट्टी को काटना, निर्वनीकरण करना, यानी निर्वनीकरण का मतलब होता है वनों को नहीं लगाना, वनों को काटना या फिर मिट्टी को काटना। ये अगर लगातार चलता रहे तो यहाँ पर पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। निर्वनीकरण का मतलब होता है पेड़ों को काटना, वन को काटना, वृक्षों को काटना निर्वनीकरण होता है, और भू अपवर्तन होता है मिट्टी को काटना। ये अगर दोनों चलते रहें तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। तो देखिए यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूचना उद्योग। क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सनराइज उद्योग। नेक्स्ट समझते हैं अगला हमारा प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। देखिए राज्य सरकार का कौन सा कार्य है, यहाँ पर समझते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। तो ये पर देखिए ये राज्य सरकार का काम नहीं होता है। ये शांतिपूर्ण संबंध अगर देशों के बीच बनाए जाते हैं तो वो होता है केंद्र सरकार का मामला। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये हमारा क्या होता है, हर बोर्ड क्या होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है। तो ये 10वीं कक्षा को बंद करना, ये बात सही मानी गई है। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, ये बात भी राज्य सरकार की नहीं है। 1000 रुपये का नोट का नया डिजाइन लागू करना, ये भी केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये राज्य सरकार कर सकती है, ये राज्य सरकार का कार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, देखिए भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो देखिए ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आया वो प्रश्न है। इसको कहा जाता है राजाओं और ताल्लुकदारों की जहाँ पर बात हो तो वो होता है स्थायी समझौता। कौन सा होता है? स्थायी समझौता होता है। रैयतवारी समझौता वो होता है जिसमें क्या है, गाँव के मुखिया को या प्रधान को माना जाता है मुखिया, तो वो होता है स्थायी समझौता। लेकिन यहाँ पर स्थायी समझौते की बात हुई है, राजाओं और ताल्लुकदारों के बारे में स्थायी समझौता होता है, तो समझ लेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो देखिए यहाँ पर सत्य की बात हुई, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, यानी इसका मतलब होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो अधिकार किसको मिलना चाहिए, किसको मिलता है। तो परिवार के केवल पुत्रों और पुरुष सदस्यों को ही, ऐसी बात नहीं है, लड़कियों को भी मिलता है। तो ये बात हमारी गलत है। केवल पत्नी को नहीं, केवल पत्नी को नहीं मिलता है। पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। आर्य समाज के अनुयायियों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। तो ये बात हमारी गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पुत्रियों और बच्चों की माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, ये बात हमारी बिल्कुल राइट है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था, वो दिया था जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, ये निर्णय लिया था। तो राइट आंसर है यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में हैं। कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, या फिर किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव करने के लिए अपनाई गई जाने वाली विधियां। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। DK वासु ने सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित कौन से गाइडलाइन तैयार किए थे, वो गाइडलाइन तैयार किए थे तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से रोके रखने और पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियां प्रयोग किए जाने वाले तरीके, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है।
तो वो देखिए कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, वो करता है हमारा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्र, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है देखिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित वेतन न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नियोगकर्ताओं के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, ये बात गलत है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारी को, ये बात भी गलत है। निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, तो ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी सही नहीं है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। हमारा जो निश्चित वेतन 400 रुपये 500 रुपये जो हमारा होता है दिन का, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ये क्या है, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका क्या है, कबीले हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपेची और क्रो। तो दोस्तों ये रहे हमारे सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न समझ आए होंगे। हमने सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन लिए थे सारे सीटेट के, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा, महत्वपूर्ण वीडियो रहा होगा। तो वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। और दोस्तों हमने एसएसटी का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाके एसएसटी के सारे वीडियोज को देख लें जो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।